धन जरूरी है। धन से बहुत काम होता है। अगर धन नहीं है, निर्धन है, तो धर्म कहां से करिएगा? धर्म करने में धन का खर्च होता है, धन लगता है। हम लोग को बुलाया गया है, खिलाएगा पिलाएगा, बहुत तरह की बात है। जाने का समय बर विदाई करेगा, 10 आदमी आएगा, उनके लिए भोजन का व्यवस्था करना पड़ेगा, बैठने का व्यवस्था करना पड़ेगा। ये साउंड टेंट वाला ये भी टका लेगा, खर्चा है ना, धन है ना खर्चा। इसलिए धर्म करने के लिए धन का आवश्यकता पड़ा है। धन जरूरी है। कैसा जरूरी है? इस प्रकार से जरूरी है। महाभारत में जब भीष्म पितामह तीर शैया पर पड़ा हुआ था, अंतिम घड़ी, अंतिम काल गुजर रहा था, उनका समय बीत रहा था, लेकिन भगवान कृष्ण से आज भीष्म पितामह से वचन बद्ध था, कहा था एक केशव अंत घड़ी में जरूर दर्शन देना, अंतिम में। तो उसी समय अंत घड़ी में पांचों भाई पांडव साथ में राजमाता कुंती द्रौपदी सहित सबके सब भगवान कृष्ण जा रहे हैं भीष्म पितामह का दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए गए, दूर से भीष्म पितामह का दृष्टि पड़ा, तो तीर का सिज्या पर स्वयं नजदीक वाला को नहीं बल्कि दूर वाला को देख सकता है। देख लिया कि आज मेरा जीवन निहाल है। क्या साक्षात ईश्वर मेरा दर्शन देने के लिए आ रहा है। 5 भाई पांडव भी है, कुंती भी है, द्रौपदी भी है। आसपास गया, सब के सब प्रणाम किया। भीष्म पितामह को पहले भगवान कृष्ण प्रणाम किए, फिर युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सबके सब प्रणाम किए। द्रौपदी भी प्रणाम किए, राजमाता कुंती प्रणाम किए। तब भगवान कृष्ण कहे, हे पितामह, आपका पुत्र महाभारत में विजय प्राप्त कर लिया, सब भाई कौरव मारा गया, तो 5 भाई का बाल बका नहीं हुआ। तब इनको थोड़ा ज्ञान बता दीजिए। ज्ञान का ठीक कहा केशव। तब कहा भीष्म पितामह, महाभारत में खाली ज्ञान का चर्चा है, खाली ज्ञानी का चर्चा है। कहा बेटा युधिष्ठिर, देखो बेटा तुम किसान हो, राजा भी किसान का गिनती में आता है, भगवान शिव भी किसानी का गिनती में है, किसान का गिनती में आता है। क्या बेटा तुम किसान हो, तुमको ज्यादा से ज्यादा धन अर्जन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा धन अर्जन करना चाहिए। और धन अर्जन करने के समय में पुत्र एक बात जरूर याद रखना, क्या याद रखना चाहिए? यही बात याद रखना चाहिए कि मैं जो धन अर्जन कर रहा हूँ, किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है, किसी को दुख, मतलब बेईमानी, शैतानी, चोरी, डकैती, इधर उधर लूटपाट करके धन का अर्जन करना महापाप नहीं, महापाप है। परिश्रम करके जो धन अर्जन करता है, बेटा परिश्रम करके धन अर्जन करना, और धन अर्जन करके धन को 2 भाग में बांटना। क्या 2 भाग में बांटना? धन को 10 आना भाग निकाल करके धर्म का काम में लगाना, जो अभी परशुराम बाबू कर रहे हैं। क्या 10 आना भाग धर्म में लगा देना, 6 आना अपने प्रयोग में रखना। मैं कह करके जा रहा हूं, कभी तुम्हारे पास धन का कमी नहीं होगा, और तुम्हारा कीर्ति बढ़ेगा, जश बढ़ेगा, तुम्हारा जय जयकार होगा। इतना ही काम करना। कि करते 2 भाग में। पैसा है तब हो रहा है, बिना पैसा वाला छाती पीटते रहता है, सत्संग कराएंगे लेकिन व्यवस्था नहीं बनता है, नहीं कर पाता है, आत्मा तरस करके रह जाता है। धन का आवश्यकता है, लेकिन धन खाली अपने पेट या अपने जेब भरने में जो धन का प्रयोग करता है, उनका ऐसा पापी शायद कोई होगा। और जो जनहित कल्याण के लिए ऐसा काम करता है,
हित के, संसार के हित के लिए, जगत के हित के लिए धन को जो खर्च करता है उनका तो कीर्ति मत पूछिए। जब तक आपका तिजोरी में टका बंद है, बैलेंस बंद है, तब तक आपका जस नहीं फैलेगा। कई करोड़ टका है, अरबों खरबों टका है, आप जान रहे हैं कि मेरे पास 5 करोड़ टका, 10 करोड़, 25-50 करोड़ टका है, आपका तिजोरी में रखा हुआ है, ना आपका जस होगा, ना आपका कीर्ति फैलेगा, ना आपका कोई चर्चा करेगा। लेकिन जिस दिन वो टका आपका तिजोरी से निकल करके कोई निर्धन का काम में लग गया, किसी का बेटी का विवाह हो गया, या सामाजिक तौर पर गांव में कोई स्कूल बना दिया, कोई मंदिर बना दिया, जनहित का काम में धन लगने लगा, अरे बाप रे कि मत चो मधेरी फलना आदमी जाने चल आज देखिए छोटा बहुत बड़ा काम नहीं किया है। आपका पड़ोसिया में मोहन बाबू क्या किए? किसी से चंदा नहीं लिया, अपना पैसा से, मेरे ख्याल से 50 लाख से नीचा खर्चा नहीं हुआ होगा, लेकिन किसी से नहीं लिया, अपना पैसा खर्च कर करके क्या किया? यह सत्संग ज्ञान ध्यान जग करवा दिया। जग के लिए उसका कीर्ति बहुत आदमी बोलता होगा, जाता कि फलाना जगह मोहन ऐसा आदमी है, ऐसा कर दिया। इसलिए तिजोरी से जैसे पैसा निकलेगा आपका कीर्ति चारों तरफ फैलेगा, चारों तरफ फैलेगा। इसलिए धर्म का काम करना चाहिए, सत्संग यही बता रहा है। अच्छा, अभी हम लोग एक तो बात हैरत का सुने। क्या हैरत का सुने हैं? कि सत्संग सुन करके